हजारों सालों से मिस्र की रेत ने इंसानियत के सबसे बड़े रहस्यों में से एक को अपने अंदर समेट रखा है। गीजा का ग्रेट पिरामिड, प्राचीन दुनिया का यह आखिरी बचा हुआ अजूबा जिसे फराओ खुफू के लिए बनाया गया था, 4500 सालों से खड़ा है। इसकी विशालता और सटीकता बेजोड़ है। गीजा पठार सिर्फ एक कब्रिस्तान से ज्यादा है। यह पिरामिडों का एक कॉम्प्लेक्स है और रहस्यमयी स्फिंक्स भी यही है। हर एक ऐसे राज छुपाए हुए हैं जिन्हें हम अभी अभी समझना शुरू कर रहे हैं। पिरामिड के जाने पहचाने चैम्बर, किंग्स, क्वींस और एक भूमिगत चैम्बर इतने विशाल स्ट्रक्चर के लिए बहुत कम लगते हैं। खाली सार्कोफाजाई, शवपेटिका, रहस्यमयी शाफ्ट और खजानों की गैर मौजूदगी ने सदियों से अटकलों को हवा दी है। कहानियां छिपे हुए कमरों और खोए हुए ज्ञान की बात करती है, जबकि पिरामिड के संकरे ऊपर की ओर जाते शाफ्ट सिर्फ दफनाने से परे के उद्देश्यों की ओर इशारा करते हैं। ये तथाकथित एयर शाफ्ट, जो लोगों के लिए बहुत छोटे हैं, शायद प्रतीकात्मक या खगोलीय कार्य करते थे। सदियों की खोजबीन के बावजूद ग्रेट पिरामिड एक शांत पहेली बना हुआ है, जो हमें इसके रहस्यों को सुलझाने की चुनौती देता है। आज टेक्नोलॉजी पिरामिड की हमारी खोज में क्रांति ला रही है। पत्थर तोड़कर अंदर जाने के दिन गए। अब वैज्ञानिक बिना नुकसान पहुंचाए अंदर झांकने के लिए म्योग्राफी, कॉस्मिक रे इमेजिंग का इस्तेमाल करते हैं। 2017 में स्कैन पिरामिड्स प्रोजेक्ट ने ग्रैंड गैलरी के ऊपर एक विशाल छिपी हुई जगह का खुलासा किया, जो 4500 सालों से अनदेखी थी। यह बिग वॉइड कम से कम 30 मीटर लंबा, किसी भी ज्ञात मार्ग से जुड़ा नहीं है और इसका उद्देश्य एक रहस्य है। क्या यह एक चैम्बर है, एक कंस्ट्रक्शन फीचर है या कुछ धार्मिक है? कोई नहीं जानता और अभी सीधे खोज की अनुमति नहीं है। यह खोज साबित करती है कि पिरामिड में अभी भी रहस्य छिपे हैं और अगली सफलता बस कोने में हो सकती है। बिग वॉइड से बहुत पहले शोधकर्ता पिरामिड के रहस्यमयी शाफ्टों को लेकर हैरान थे। 1973 में एक रोबोट ने क्वींस चैम्बर के दक्षिणी शाफ्ट की खोज की, जिसमें तांबे के हैंडल वाला एक सील किया हुआ चूना पत्थर का दरवाजा मिला। लगभग एक दशक बाद एक नए रोबोट ने ड्रिल करके एक छोटी खाली जगह और उसके आगे एक दूसरा खुरदुरा दरवाजा दिखाया। इतनी गहराई में ऐसी विस्तृत सील क्यों? इसका जवाब अभी भी नहीं मिला है। 2011 में जेडी रोबोट ने आगे खोज की, जिसमें लाल गेरू के निशान मिले, शायद राजमिस्त्री के नोट्स जो हजारों सालों से छिपे थे। ये रहस्यमयी प्रतीक प्राचीन लिपि में लिखे हुए इस तरह के संदर्भ में पाए गए अपनी तरह के पहले हैं। शाफ्ट लोगों के लिए बहुत संकरे हैं और स्पष्ट रूप से वेंटिलेशन के लिए नहीं है। उनका असली उद्देश्य अभी भी बहस का विषय है। हर खोज रहस्य को गहरा करती है, एक जटिल अनुष्ठान या प्रतीकात्मक डिजाइन की ओर इशारा करती है। पिरामिड के छिपे हुए मार्ग हमें याद दिलाते हैं कि कितना कुछ अभी भी अनदेखा है। गुलामों के श्रम की हॉलीवुड की कहानी को भूल जाओ। पिरामिड बनाने वाले कुशल मिस्र के मजदूर थे, गुलाम नहीं। उनके गांव और कब्रिस्तान की खुदाई से एक अच्छी तरह से पोषित, देखभाल की गई कार्यबल का पता चलता है, जिसमें उन्नत चिकित्सा उपचार के सबूत भी मिले हैं। ये कारीगर व्यवस्थित बैरकों में रहते थे। उन्हें रोटी, बियर और मांस का राशन मिलता था और वे बारी बारी से काम करते थे। चोटों का इलाज किया जाता था और यहाँ तक कि मस्तिष्क की सर्जरी भी की जाती थी। ये किसी बेकार गुलाम का भाग्य नहीं था। पिरामिड के अंदर के ग्राफिटी में काम करने वाले गिरोहों के नाम जैसे खुफू के दोस्त दिखाए गए हैं, जो गर्व और भाईचारे को दर्शाते हैं। पिरामिड बनाना एक राष्ट्रीय परियोजना थी, एक पवित्र कर्तव्य, न कि सजा। यह हमारे दृष्टिकोण को बदलता है। पिरामिड सहयोग और कौशल के स्मारक हैं, न कि उत्पीड़न के। हजारों लोगों को खिलाने और रहने की व्यवस्था ओल्ड किंगडम की संगठनात्मक शक्ति को दर्शाती है। पत्थरों के पीछे की मानवीय कहानी स्मारक जितनी ही प्रभावशाली है। कुछ सिद्धांत जवाब के लिए आकाश की ओर देखते हैं, जैसे ओरियन सह संबंध सिद्धांत। 1980 के दशक में प्रस्तावित, यह बताता है कि गीजा के 3 पिरामिड ओरियन के बेल्ट को दर्शाते हैं, जो तारों की स्थिति और चमक के साथ संरेखित होते हैं। सबसे छोटा पिरामिड
मैनकाउरे सबसे धुंधले तारे मिंटाका की तरह ही ऑफसेट है। समर्थक दावा करते हैं कि संरेखण 10,500 ईसा पूर्व में आकाश जैसा दिखता था, जो पिरामिडों के निर्माण से बहुत पहले का है। हालांकि ऐसे प्राचीन नियोजन के लिए कोई सबूत नहीं है। ज्यामितीय सहसंबंध दिलचस्प है। मिस्र के विश्वास में ओरियन को ओसिरिस आफ्टर लाइफ के देवता से जोड़ा गया था। पिरामिडों को रिजरेक्शन के इंजन के रूप में डिजाइन किया गया होगा, जो फराओ की आत्मा को तारों तक पहुंचाते थे। चाहे यह सिद्धांत सही हो या नहीं, यह बिल्डरों के खगोलीय ज्ञान और आध्यात्मिक महत्वाकांक्षा को उजागर करता है। ग्रेट पिरामिड के अंदर की लिखावट दुर्लभ और रहस्यमयी है। किंग्स चैम्बर के ऊपर के रिलीविंग चेम्बर्स में खदान के निशान में खुफू का नाम शामिल है, जो उसे स्मारक से जोड़ता है। ये मजदूरों के ग्राफिटी थे, पवित्र ग्रंथ नहीं। अधिक रहस्यमयी लाल गेरू के निशान हैं, जो जेडी रोबोट द्वारा पाए गए हैं। कर्सिव लिपि में प्रतीक, शायद राजमिस्त्री के नोट्स या निर्देश। बाद के पिरामिडों के विपरीत खुफू का धार्मिक ग्रंथों से खाली है। शायद वे खराब होने वाली सामग्री पर लिखे गए थे, या शायद चुप्पी जानबूझकर थी। छिपी हुई लिखावट खोजने की उम्मीद शायद बिग वॉइड में चल रही खोज को बढ़ावा देती है। यहाँ तक कि साधारण बिल्डरों के नोट्स भी अतीत से सीधा संबंध है, यह बताते हुए कि पिरामिड कैसे और क्यों बनाया गया था। इन निशानों को समझना प्राचीन मिस्र के सबसे महान स्मारक की नई समझ को खोल सकता है। आज हम ग्रेट पिरामिड के बारे में पहले से कहीं ज्यादा जानते हैं, फिर भी इसके सबसे बड़े रहस्य बने हुए हैं। छिपी हुई जगहों और सील किए गए शाफ्टों की खोज साबित करती है कि हमारा नक्शा अधूरा है। क्या पिरामिड सिर्फ एक कब्र था या कुछ और? एक मंदिर, वेधशाला या ब्रह्मांडीय मशीन? इन रहस्यों की खोज के लिए नई तकनीक और बहुत सावधानी की आवश्यकता है। संरक्षण सबसे पहले आना चाहिए। पिरामिड की असली शक्ति AW विस्मय जगाने और हमें प्राचीन दुनिया से जोड़ने की क्षमता में निहित है। यह मानवीय महत्वाकांक्षा, सरलता और ज्ञान की स्थायी खोज का एक वसीयतनामा है। कुछ रहस्य शायद कभी हल न हो, लेकिन उन्हें समझने की यात्रा ही ग्रेट पिरामिड को शाश्वत बनाती है।